सिद्धं शुद्धं परमिय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्यम्। जीवकांड ग्रंथराज में योग मार्गणा के माध्यम से मनोयोग और वचन योग का वर्णन चल रहा है। मन और वचन के लिए मूल निमित्त कारण क्या हैं, यह आपको ऊपर वाली 227 नंबर की गाथा में बताया गया है। उसी में थोड़ा सा और समझना आवश्यक है। जो पहले बताया गया है कि 4 प्रकार के मनोयोग और 4 प्रकार के ही वचन योग हैं। एक सत्य, एक असत्य, एक उभय और एक अनुभय। इस गाथा 227 में बताया गया है कि इन चारों ही योगों का मूल निमित्त यानी मूल कारण क्या है। गाथा में प्रथम पद में मण वैणाणम, मन और वचन ऐसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर न तो सत्य लिखा हुआ है और ना ही अनुभय लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ हमें इसी रूप में समझना है, क्योंकि जो सामान्य वचन होते हैं वो भी विशेष से युक्त होते हैं। और यह प्रसंगवश हम ग्रहण कर लेते हैं कि सामान्य कथन होते हुए भी यहाँ पर विशेष कथन है। और उसका दूसरा कारण यही भी है कि जो नीचे दूसरी लाइन में मोस और उभय, मोस उभयाणम मूल निमित्तम ऐसा लिखा है, तो दूसरी लाइन में तो ये बताया है कि जो असत्य मनोयोग या वचन योग हैं वो, और उभय जो मनोयोग हैं और वचन योग हैं वह, उनका मूल निमित्त आवरण है। तो इसी से सिद्ध हो जाता है कि नीचे तो असत्य और उभय का वर्णन है, तो ऊपर सत्य और अनुभय का वर्णन किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर यह समझना है कि सत्य और अनुभय वचनों का मनोयोग और वचन योग उन सभी जीवों में होता है जिनके अंदर पर्याप्ति नाम कर्म का भी उदय हो और शरीर नाम कर्म का भी उदय हो। इसलिए जो भी जीव इस शरीर नाम कर्म के उदय के साथ में, पर्याप्ति के साथ में, जो वचन और मन के लिए उपयोगी हैं जो पर्याप्तियाँ, उनकी पूर्णता हो जाने पर उन सब जीवों में ये सत्य और अनुभय मनोयोग और वचन योग भी पाए जाते हैं। और मृषा और उभय यानी असत्य और उभय मनोयोग और वचन योग भी सभी में होते हैं। तो चाहे कोई भी जीव हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, उन सब जीवों में ये चारों प्रकार के योग पाए जाने के लिए यहाँ पर अलग अलग कारण बताए गए हैं। और उन कारणों में जो मुख्य बात है वो ये है कि आप ये नहीं समझना कि सत्य बोलने के संकल्प से सत्य योग होता है, सत्य मनोयोग होता है, सत्य वचन योग होता है, ऐसा नहीं होता। यह सत्य मनोयोग या सत्य वचन योग यह अपने कारणों से स्वयं बनता रहता है। और इसके लिए जो कारण बताए हैं वो पहले बताए जा चुके हैं कि जब हम सत्य पदार्थ का चिंतन करते हैं तो सत्य है, और जब हम असत पदार्थ का चिंतन करते हैं तो वो असत्य योग होता है। अब सत असत किसी भी पदार्थ का चिंतन कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। सम्यक दृष्टि जीव भी सत असत पदार्थ का चिंतन कर सकता है, मिथ्या दृष्टि जीव भी कर सकता है। तो आवरण को यहाँ पर असत्य के लिए मूल कारण बताया है। और वो आवरण कोई मिथ्यात्व का आवरण नहीं है, कोई चारित्र मौनी कर्मों को आवृत करने वाले कोई अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी आदि कसायों के भी कोई आवरण नहीं है।
इन आवरण का मतलब यहाँ पर है जो छद्मस्त अवस्था तक आवरण रहता है जीव के ऊपर, यानी जब तक यह जीव ज्ञानावरण दर्शनावरण के आवरण से युक्त रहता है तब तक इसके लिए असत्य और उभय मन वचन योगों का अपने आप प्रक्रम चलता रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी जीवों में ये चारों योग हैं, और मुख्य रूप से जो मनोयोग वचन योग जिन संगी पंचेंद्रिय जीवों से जो शुरू होते हैं, तो वह मिथ्या दृष्टि आदि प्रथम गुण स्थान से लेकर 12वें गुण स्थान तक जब तक कि यह जीव केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इसके अंदर असत्य और उभय योग भी चला करते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि असत्य योग और उभय योग ये दोनों संयतों में भी होते हैं। जो 12वें गुण स्थान तक के संयत हैं उनमें भी हो रहे हैं, तो इसका मतलब है सभी में होते हैं, क्योंकि 12वें गुण स्थान में तो ध्यान आदि की अवस्था में ही होते हैं और वहाँ पर भी यह असत्य और उभय मनोयोग और वचन योग का कारण बताया गया है। तो इससे समझ सकते हैं कि जब तक केवल ज्ञानी नहीं हो जाते, संयोग केवली जब तक अवस्था नहीं आती, तब तक यह असत्य और उभय मनोयोग दोनों साथ साथ चला करते हैं। कुछ समझ आ रहा है? जब केवल ज्ञानी हो गए तो केवल ज्ञानियों के भी वचन होते हैं, उनकी भी दिव्य ध्वनि होती है, तो उनका जो वचन योग होगा और उनका जो मनोयोग होगा वो केवल सत्य और अनुभय रूप होगा। उनके पास में फिर असत्य नहीं होगा और उभय नहीं होगा, क्योंकि उनके आवरणों का अभाव हो गया है। आ गया समझ में? तो संयोग केवली जीवों के पास ही केवल सत्य और अनुभय रह जाता है। बाकी जितने भी जीव हैं उन सबके पास में चारों प्रकार के यह योग मिलेंगे। ये आपको अपने दिमाग में रख कर के आगे की गाथा पढ़ना है। इतना दिमाग में बैठ गया? हाँ तो बोलो, क्या बैठ गया? 12वें गुण स्थान तक चारों योग हैं और असत्य और उभय ये दोनों योगों का अभाव कहाँ हो जाएगा? तो 12वें गुण स्थान में अंत में हो जाएगा। और 13वें गुण स्थान में केवल जो दो योग रह जाएंगे वो कौन से होंगे? तो सत्य और अनुभय। यानी भगवान की अरिहंत देव की जो भाषा है उनके द्वारा होने वाले वचन योग हैं, उससे सत्य का भी प्ररूपण होता है और अनुभय रूप भी श्रोताओं को समझ में आता है। क्या समझ में आया? सत्य भी समझ में आएगा और अनुभय भी समझ में आएगा। अनुभय का मतलब बताया था पहले, जो न सत्य है और न असत्य है, वो क्या है? वो अनुभय है। तो वो कैसे होगा? दिव्य ध्वनि जब तक श्रोता के कान तक नहीं पहुंचती तब तक वो अनुभय रूप रहती है। सुन रहे हैं? जब श्रोता के कान में प्रविष्ट कर गई तो जितना श्रोता को समझ में आया उतनी तो सत्य हो गई, और जितना समझ नहीं आया वो सब अनुभय हो गई, असत्य नहीं हो गई। क्या हो गई? अनुभय हो गई, समझ ही नहीं आया। समझ आ रहा है? तो जो भाषा होते हुए भी हमारे क्षयोपशम की कमी के कारण से, हमें अपने क्षयोपशम ज्ञान की या आवरण की अधिकता के कारण से, क्षयोपशम ज्ञान की कमी या आवरण की अधिकता के कारण से हमें भगवान की दिव्य ध्वनि भी पूरी समझ में जब नहीं आएगी तो वो हमारे लिए अनुभय रूप होगी, और जितनी समझ में आ जाएगी वो सत्य रूप होगी। तो ऐसे जो है हम सत्य और अनुभय दोनों वचन योगों का काम समझ सकते हैं, और यह संयोग केवली में भी होता है। अब यहाँ पर जो ये प्रकरण शुरू होने वाला है वो संयोग केवली संबंधी ही शुरू होने वाला है। तो संयोग केवली में भी योग होते हैं। इसकी मैं आपको थोड़ी सी भूमिका बना करके गाथा पढ़ूंगा ताकि तब आपको कुछ समझ आएगा। तो संयोग केवली में भी दोनों योग, तीनों योग होते हैं। मनोयोग भी होता है, वचन योग भी होता है और काय योग भी होता है। तो काय योग और वचन योग में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मनोयोग जो होता है, मन की जो उत्पत्ति होती है, वो सामान्यतया संसारी जीवों में
भावात्मक जो मन होता है वो उनके कर्मजन्य क्षयोपशम से होता है, कर्म के क्षयोपशम से होता है। तो जितने भी संसारी जीव हैं उनमें जो मनोयोग होगा वो जो 9 इंद्रिय आवरण कर्म का क्षयोपशम है उसके माध्यम से होगा। समझ आ रहा है? तो मन की जो प्रणाली है, मन में जो विचार आते हैं, ये 9 इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपशम से आते हैं। इसी को भाव मन कहते हैं। केवल ज्ञानी में इन कर्मों का क्षयोपशम तो रहता नहीं, क्योंकि उन्होंने सभी कर्मों का क्षय कर दिया। तो उनके पास में मन नहीं होते हुए भी मन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अब मन माने जो मन विचारात्मक हो, जो पूर्व की स्मृति रखे, भविष्य की योजनाएं बनाए, है ना, इस तरीके से कोई अपने मन में चिंतन लाए, ऐसा तो कोई मन उनके पास में बचता नहीं, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया। और ये मन जो है क्षयोपशम ज्ञान की परिणति है। तो ऐसा मन जिसे हम भाव मन के रूप में कहते हैं, ऐसा भाव मन उन संयोग केवली के पास में नहीं होता। तो भाव मन का उनके अंदर अभाव हो गया, है ना। लेकिन फिर भी मन उनके अंदर माना जाता है, मन का सद्भाव माना जाता है। और वह किस रूप में होता है? तो वह द्रव्य मन के रूप में माना जाता है। द्रव्य मन क्या होता है वो भी आगे बताते हैं। और उनके लिए उस मन का सद्भाव मानने का क्या निमित्त और क्या प्रयोजन है उसके बारे में भी यहाँ चर्चा करते हैं। इसलिए गाथा नंबर 228 पहले पढ़ते हैं। मण सहियाणम वयणम दिट्ठम तपुब्बमिति सजोगम्मि उत्तो मड़ो वयारे णिंदियणाणेण हीणम्मि। हाँ, क्या कहते हैं? मण सह्याणम वर्णम, जो वचन होते हैं वो मन से सहित ही होते हैं। दिट्ठम माने ऐसा देखा गया है। तब पुब्बम इति सजोगम्मि, संयोगियों में भी उसी पूर्वक माने मन है पूर्वक ही वचन होते हैं। उत्तो इसलिए मणो उभयारेण उत्तो, इसलिए मन उपचार से कहा गया है। इंद्रिय नाड़ेण हीणम्मि, क्योंकि वो इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं। संयोगी कैसे होते हैं? इंद्रिय ज्ञान से रहित होते हैं। यानी आपको पहले संयोगी भगवान में और अपने में ये अंतर समझ लेना चाहिए कि हम में और संयोगी भगवान में सबसे बड़ा अंतर क्या है। हम लोग इंद्रिय ज्ञान से सहित हैं और वो इंद्रिय ज्ञान से रहित होकर के अतीन्द्रिय ज्ञान से सहित हैं, इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं। तो संयोगियों में इंद्रियां नहीं हैं, इंद्रियां नहीं है, उसी तरह से इंद्रियों को चलाने वाला मन होता है, वो मन भी नहीं है। लेकिन फिर भी उनमें मन कहा जाता है। तो जब मुख्यता नहीं होती है मन की और फिर भी कहा जाए तो वहीं पर उपचार काम आता है। एक मुख्य से कथन होना और एक उपचार कथन होना। तो जब मुख्यता का अभाव होता है तो उपचार से कथन किया जाता है। तो यहाँ पर मन को भी संयोग केवली में उपचार से दिखाया जाता है। यानी संयोग केवली में मन क्यों है? इसलिए है क्योंकि एक ऊपर कारण दिया है, जितने भी लोग संसार में दिखाई देते हैं उन सब के वचन मन पूर्वक ही काम करते हैं। ये एक नियम है। आप जो भी बोलते हैं मन से ही बोलते हैं, मन पूर्वक ही बोलते हैं, मन में सोच करके ही बोलते हैं। ये बात अलग है कि आप बोलने के बाद कह देते हो नहीं ऐसा बोलने का मेरा मन नहीं था लेकिन हमने कह दिया। ये बात सिद्धांततः गलत है ना। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ये नियम है। जो भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं वो जो भी बोलेंगे वो मन के आलम्बन के बिना नहीं बोल पाएंगे, मन का सहयोग लेकर के ही बोलेंगे। उनके वचन मन पूर्वक ही होते हैं। तो ये सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जिनके वचन मन से सहित हैं ऐसे तो संसारी जीव हैं। तो उन्हीं संसारी जीवों की तरह अगर हम संयोग केवली में भी वचनों की बात देखते हैं
तो वहां पर भी हम ये कह सकते हैं कि उनके भी वचन मन से सहित ही होते हैं। तो ऐसा मन कौन सा है जो उस जिसके लिए कहा जाए कि उनके भी वचन मन से सहित होते हैं? तो फिर कहना पड़ेगा उनके वचन मन से सहित होते हुए भी वो मन कौन सा है? तो जैसा मुख्य मन तुम्हारे पास में है वैसा मुख्यता से मन उनके पास में नहीं है ना। या यूं समझ लें मन का जो मुख्य काम है वो उनके पास में मन का मुख्य काम बचा नहीं। मन का मुख्य काम क्या? भाव करना, चिंतन करना, अतीत की स्मृति रखना, भविष्य की योजनाएं बनाना, बिना वजह डर जाना, चिंताएं करना, ये सब मन के काम होते हैं। समझ आ रहा है? बैठे बैठे भी दुखी होना, बैठे बैठे भी चिंता करना, कुछ नहीं भी आ रहा है ऊपर अपने कोरोना तो भी चिंता करना कि कोरोना आ गया तो क्या होगा, आ गया तो क्या होगा, है ना। कहीं अपन एडमिट हो गए तो क्या होगा, कहीं अपने को चिपक गया तो क्या होगा, कहीं लंग्स में पहुंच गया तो क्या होगा। ऐसा कौन सोचता है? कौन सोचता है? जिनके अंदर मन है वो सब मन से यही करेंगे काम, क्योंकि मन का यही काम है। समझ आ रहा है? मन का काम सिर्फ जो है बस इसी तरह की चिंताओं में पड़े रहना, खास तौर से दूसरे के बारे में सोचते रहना। समझ आ रहा है? उसको हो गया तो उसने क्या किया था, पड़ोस में उसको भी हो गया, रिश्तेदारी में उसको भी हो गया, उसने ऐसा किया था, उसका तो इतना बुरा हाल हो गया था। सब तरीके की स्मृतियां वो अपने मन में घुमाता रहेगा। ये किसका काम है? ये मन का काम है। तो ऐसा मन उन सहयोगी भगवंतों में नहीं होता है ना। इसलिए मन का मुख्य काम उनमें नहीं है। तो जब मुख्य काम ही नहीं है तो फिर मन का आएगा, है ना। तो वो मन फिर उन्हें उपचार से कहना पड़ता है। अरे अब इनमें मन इसलिए कहना पड़ रहा है कि इनके वचन की प्रवृत्ति हो रही है, तो वचन की प्रवृत्ति में कुछ ना कुछ मन का आलंबन तो होगा, और वह मन का आलंबन लेने के कारण से उनमें मन का सद्भाव माना। तो वह सद्भाव मुख्यता से ना मान करके कैसा माना? उपचार से माना। सुन रहे हो? तो जो मन होता है उस मन को समझने के लिए आपके अंदर इस तरह के जो चिंतन चलते हैं उसी से आप मन के बारे में समझ सकते हो, है ना। आप बोलते भी हो ना, क्या बोलते हैं? ये संसार उन्हीं ने जीता जिन्होंने मन मार लिया, ऐसा कुछ भजन बोलते हो? हैं? नहीं, वो तो एक भजन अलग है। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। तो मतलब यह है कि मन जब तक इस तरह का काम करता रहता है तब तक उस मन के माध्यम से चिंताएं, डर सब पैदा होते हैं। लेकिन सहयोगी केवली में ऐसा कुछ भी नहीं, फिर भी उनके अंदर मन का सद्भाव है। तो उपचार से इसीलिए कहा जाता है ना। उपचार का मतलब ये होता है जो निमित्त और प्रयोजन को ध्यान में रख करके जो कहा जाए उसका नाम है उपचार। यानी उपचार निमित्त प्रयोजनवान एव, एक सूत्र है। मतलब निमित्त और प्रयोजन के साथ ही उपचार की प्रवृत्ति होती है। तो निमित्त क्या है? तो उनमें हमें मन का सद्भाव दिखाना ये निमित्त है। सहयोग केवली में मन का सद्भाव दिखाना ये निमित्त हो गया, है ना। अब और प्रयोजन क्या है? हम क्यों दिखाना चाह रहे हैं उनमें मन का सद्भाव, क्यों मन के सद्भाव की जरूरत है? तो उस प्रयोजन को बताने के लिए आगे की गाथा 229 नंबर की बताई जा रही है। अंगो वंगुदयादो दव्वमणट्ठम जिणिंद चंदम में मणवगड़ खंधाणम आगमनादो दुमण जोगो। क्या कहते हैं? अंगो वंग उदयादो, यानी अंगोपांग नाम कर्म के उदय से, दब्ब मणम दब्ब मणट्ठम यानी द्रव्य मन के लिए, जिनेन्द्र चंदम्मी जिनेन्द्र चंद्रमा में, मण वगण खंदाणम मन वर्गणाओं के स्कंधों का, आगमनादो आगमन होने से, तो मन जोगो वह मन योग होता है। अब यहाँ पर यह बताया गया कि उनके अंदर मन योग क्यों होता है। तो मन योग का प्रयोजन जो है वो यहाँ बताया जा रहा है। निमित्त ऊपर बता दिया था
कि सभी जीवों के वचन मन पूर्वक होते हैं, इस निमित्त से उनके भी वचन मन पूर्वक होते हैं, ये निमित्त हो गया। अब प्रयोजन यहाँ बताते हुए कहते हैं कि उनके अंदर भी अंगोपांग नाम कर्म के उदय से जो द्रव्य मन की रचना हुई थी, वह रचना अभी भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। क्या समझे? है ना? जब मन पर्याप्ति हुई, जिसके लिए संगी पंचेंद्रीपना मिला, जब जो है उनके लिए इन मनोवर्गणाओं के आलम्बन से उनके अंदर द्रव्य मन की रचना हुई, और वो द्रव्य मन की रचना कैसी होती है? हृदय के अंदर अष्टदल कमल के आकार वाली वह रचना होती है ना? और ऐसी रचना जब हो जाती है तो उसी के लिए, उसी के परिणमन के लिए द्रव्य मन के लिए जो कारणभूत जो वर्गणाएं हैं, उस वर्गणाओं का आलम्बन लेना होता है। जैसे आपका शरीर है, तो शरीर किस लिए चल रहा है? क्योंकि हमेशा शरीर संबंधी पुद्गल वर्गणाओं का हम ग्रहण करते हैं, तो उससे शरीर बना रहता है। ऐसे ही मन की एक बार रचना हो गई तो वो मन का कैसे बना रहेगा? तो उस मन के लिए भी जो मनोवर्गणाएं हैं, उनको वह ग्रहण करके उस मन की रचना को बनाए रखता है। तो वह मन की रचना किस कर्म के उदय से हुई? तो वह अंगोपांग नाम कर्म के उदय से हुई। यह भी विशिष्ट नाम कर्म है, जिसके कारण से वह द्रव्य मन की रचना हुई, और उसी रचना होने के कारण से उसके लिए वह मनोवर्गणाओं के खंड माने स्कंध, जो बड़े बड़े पुद्गलों का समूह होता है, उन मन संबंधी पुद्गलों के समूह को वह ग्रहण करता है। आगमनादो, उनका आगमन होता है, आत्मा में उसका ग्रहण होता है, और उसी द्रव्य मन से परिणत होकर के वह पुद्गल के परमाणु उस रचना को ज्यों का त्यों बनाए रखते हैं। और जब जब हम भाव करते हैं, तब तब वह उस द्रव्य मन के आलम्बन के माध्यम से उस द्रव्य मन का भी उपयोग किया करते हैं। तो ये जो मनोवर्गणाओं का आना है, आत्मा के द्वारा, आत्मा की शक्ति से मन के लिए उपयोगी स्कंधों का आकर्षण है, खींचना है, यही उनके लिए मन योग कहलाता है। और इस तरह से उन मनोवर्गणाओं को जो खींचने की शक्ति है, वो तो भाव मन से आती है, और जो मनोवर्गणाएं खिंच रही हैं या द्रव्य मन के रूप में वो परिणत हो रही हैं, वो द्रव्य मनोयोग कहलाता है। तो दो चीजें हो गई, एक भाव मनोयोग और एक द्रव्य मनोयोग। अब यहां पर हम भाव मन उस शक्ति को कह सकते हैं जिस शक्ति से उन द्रव्य वर्गणाओं को, मनोवर्गणाओं को खींचा जा रहा है। यहां पर भाव मन क्षयोपम ज्ञान वाला भाव मन नहीं लिया जाएगा, नौ इंद्रिय आवरण कर्म के क्षयोपम वाला भाव मन नहीं लिया जाएगा। यहां भाव मन का मतलब क्या समझना? आत्मा की वह शक्ति जो द्रव्य मन को बनाए रखने के लिए मनोवर्गणाओं के स्कंधों को खींचती है, उसका नाम है भाव मन, वो मन की शक्ति। और जो वो वर्गणाएं आ रही हैं, वो है द्रव्य मन, जो द्रव्य मन के लिए कारण भी हैं, और द्रव्य मन जिससे बन रहा है या बनता रहता है, ये कहलाया द्रव्य मन। तो इस तरह से उन सहयोगी केवली में भी मन की सिद्धि हो जाती है। मन का प्रयोजन बनाए रखने के लिए उनके लिए मनोवर्गणाओं का आलम्बन लेना जरूरी है, और इसी प्रयोजन के कारण से उनमें मन कहा जाता है। तो उपचार भी दोनों कारणों से चलता है, निमित्त और प्रयोजन। तो निमित्त भी हो गया उनमें सिद्ध, और प्रयोजन की भी सिद्धि हो गई। प्रयोजन क्या है? कि द्रव्य मन के योग्य वर्गणाओं को खींचना, ये प्रयोजन है, आलम्बन लेना ये प्रयोजन है। अन्यथा उनके अंदर द्रव्य मन का भी अभाव कहना पड़ेगा, और वो अभी नहीं है, क्योंकि वो तो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से चल रहा है, और वो चलता रहेगा। तो वह अंगोपांग नाम कर्म का उदय जो है, जब तक रहेगा तब तक उनके लिए इस द्रव्य मन के योग्य वर्गणाओं का आलम्बन होता रहेगा। तो आपकी समझ में अब इतना आ जाना चाहिए कि जब संयोगी से अयोग केवली होंगे, तभी उनके अंदर योगों का अभाव होने पर
तीनों प्रकार के योगों से आने वाली जो पुद्गल वर्गणाएं हैं उनके ग्रहण करने की शक्ति का अभाव होगा, तभी वह उन वर्गणाओं को ग्रहण करना छोड़ेंगे, रोकेंगे। इससे पहले उनके लिए संयोग अवस्था में शरीर संबंधी, वचन संबंधी और मन संबंधी भी पुद्गल वर्गणाएं ग्रहण करने में आती हैं। इसलिए उनमें तीनों प्रकार के योग होते हैं। काय योग और वचन योग में तो किसी को कोई विसंवाद नहीं है, सबको दिखाई भी देता है, समझ में भी आता है। मन की बात किसी को पकड़ में आती नहीं, तो मन के विषय में अनेक तरह के प्रश्न चलते रहते हैं। उनमें मन होता है कि नहीं होता है तो क्या काम करता है, नहीं होता है तो वचन कैसे हो जाते हैं, बिना मन के वचन कैसे हो जाते हैं, तो वह वचन के लिए कारणभूत मन उपचार से है, तो उपचार क्यों किया गया है, क्या निमित्त है, क्या प्रयोजन है। इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इन दो गाथाओं में मिल रहा है कि नहीं, है ना। तो भगवान की जो प्रवृत्तियां हैं, काय वांग और मन की जो प्रवृत्तियां हैं, वह अपने लिए समझ में आने वाली नहीं है। काय वांग मनसाम प्रवर्तय, ये जो प्रवृत्तियां हैं ये अपने समझ में इसलिए नहीं आती क्योंकि ये अपने ज्ञान, अपने चिंतन से परे उनकी प्रवृत्तियां होती हैं, है ना। लेकिन फिर भी इन शास्त्रों के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि अरिहंत भगवंतों में भी किस तरह से ये योग चला करते हैं। और योग का मतलब इस तरह से आत्मा के अंदर जो परिस्पंदन है वो तीनों प्रकार की वर्गणाओं के माध्यम से चलता रहता है। काय की प्रवृत्ति होती है, विहार इत्यादि करते हैं तो काय योग भी होता ही है, बोलते हैं उसमें भी काय योग होता है, बोलने में वचन योग भी होता है। और मनोयोग क्यों हो गया, क्योंकि उनके अंदर अभी द्रव्य मन का सद्भाव है और उस सद्भाव को बनाए रखने के लिए वह वर्गणाओं का आलम्बन लेते हैं। इसलिए उनमें द्रव्य मन का सद्भाव मान करके हम उनमें मन की सिद्धि कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन उनके अंदर वह द्रव्य मन होते हुए भी अब यहाँ पर हम देखें 4 प्रकार के जो वचन थे उनमें से असत्य वचन का और उभय वचन का सर्वथा उनमें अभाव हो गया, क्योंकि उनके अंदर जो ज्ञान के आवरण थे उनका अभाव हो गया। केवल ज्ञान आवरण, मति ज्ञान आवरण, सभी आवरणों का अभाव हो गया। तो अब उनमें केवल क्या बचा, सत्य और अनुभव रूप वचन योग की प्रवृत्ति बची है। तो इतना हमेशा ध्यान में रखना है, सयोग केवली भगवंतों के वचन सत्य रूप भी होते हैं और अनुभव रूप भी होते हैं, है ना। क्योंकि वह अक्षरात्मक भी होते हैं और अनक्षरात्मक भी होते हैं। ध्वनि में दोनों तरह का मिश्रण रहता है और वो श्रोताओं को अपने अपने ज्ञानावरण कर्म के क्षय उपशम के अनुसार समझ में आता है। और जितना समझ में आता है वो तो उन्हें सत्य सा भाषित होता है, बाकी जो समझ नहीं आता है वो उनको कुछ समझ नहीं आने के कारण से अस्पष्ट रहता है, अव्यक्त रहता है, इसलिए उसको अनुभव कहा जाता है। फिर भी उन्हें ऐसा तो लगता है कि हाँ कुछ तो था, सुना तो था, समझ में नहीं आया। जैसे आप लोगों को भी अगर ये विषय क्लिष्ट है और आपने कभी ये द्रव्य मन भाव मन कुछ नहीं सुना है तो आप पहली बार सुन करके यूं तो कहेंगे सुना है, क्या सुना है, एक लाइन सुना दो, हमने भी इतना देर बोल लिया, एक लाइन में आप बता दो क्या सुना है, तो आप उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे या आपके मन में भी उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पाएगी। तो आपके लिए जो विषय स्पष्ट नहीं हो रहा है ये तो हो गया आपके लिए अनुभव, और जितना आपको समझ में आ गया, स्पष्ट हो गया, वो हो गया आपके लिए सत्य। सुन रहे हैं, तो ये भगवान की ध्वनि में जैसे आप लगाते हो वैसे ही ये सिद्धांत के कठिन वचनों के उपदेश में भी आप इसको समझ सकते हो। तो आप ये समझ सकते हो कि जितना हम सुनेंगे हम और सुनने में जितना समझ में आ गया वो हमारे लिए हो गया सत्य, आपके लिए सत्य है ना। और वो जो नहीं समझ में आया वो हो गया अनुभव। तो अब यूं नहीं कहना कि हमको जो है कुछ भी समझ नहीं आता है, ऐसा संभव नहीं, कुछ भी समझ ना आए, जितना आपका क्षोभ है उतना आपको समझ में जरूर आएगा। इतना तो समझ में आ गया कि भगवान के पास में भाव मन नहीं होता, और जो भाव मन नहीं होने के कारण से उनमें हम लोगों की तरह विचारों की प्रवृत्ति नहीं होती, तो उनमें केवल द्रव्य मन का सद्भाव होता है। और द्रव्य मन का काम द्रव्य वर्गणाओं का आलम्बन लेकर के उस रचना को
बनाए रखना है। ये काम सहयोगी केवली की आत्मा के अंदर जो द्रव्य मन का सद्भाव हुआ है उसमें भी चल रहा है। ठीक है ना। इस तरह से जो हमारे लिए इतना समझ में आ गया, ये सब क्या हो गया, ये सब सत्य वचन हो गए। हमारे वचन आपने सत्य बना दिए। मतलब आपकी समझ पे डिपेंड है। अगर आपने कहा कि हाँ महाराज समझ में आ गया, तब तो हमें लगेगा कि मेरे वचन सत्य हो गए और आपने कहा महाराज कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हम समझेंगे वो अनुभव हो गए। समझ आ रहा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जो यहां से बोला जा रहा है वो तो, लेकिन उसका जो हमारे लिए प्रयोग हो रहा है, इसलिए श्रोताओं के ऊपर निर्भर करके उस वचन की प्रवृत्ति, चूंकि उसमें कार्य ऐसा दिखाई दे रहा है तो कारण भी वैसा ही होगा। जैसा कार्य होता है वैसा ही उसका कारण होता है। तो कार्य अनुभव रूप में दिखाई दे रहा है तो कारण भी अनुभव रूप में होगा। तो भगवान के अंदर भी ये दोनों योग चला करते हैं और 4 योग में से केवल यही 2 योग भगवान के अंदर चलते हैं, और बाकी के जो उभय और मृषा हैं ये एक श्रेणी के हैं, एक क्वालिटी के हैं। माने या तो आप ये समझ लो कि ऐसे वचन जो सत्वी हैं और असत्वी हैं, मिक्सचर रूप में हैं, वे वचन असत्य के तुल्य ही कहलाए। अब ये माने उनमें ज्यादा अंतर नहीं रहा, असत्य में और किसमें, उभय में, क्योंकि ये दोनों एक क्वालिटी के साथ चलते हैं। सत्य की और अनुभय की इनका कॉम्बिनेशन है, और असत्य का और उभय का कॉम्बिनेशन है। तो जो वचन सत्य रूप भी हो और असत्य रूप भी हो, ऐसे जो वचन होंगे उनके बारे में पहले बताया जा चुका है। तो इस तरह के जो वचन होंगे जो सत्य रूप भी हैं असत्य रूप भी हैं, वो भी एक तरह से उस असत्य के साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि उनमें असत्य मिश्रित है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक तो मिथ्यात्व और एक जो है सम्यक मिथ्यात्व। तो सम्यक मिथ्यात्व में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व दोनों मिले हुए हैं उस प्रकृति में, है ना। और मिथ्यात्व में प्योर मिथ्यात्व है। लेकिन हम उस सम्यक मिथ्यात्व को भी देखें तो वह सम्यक तो नहीं है, सम्यक दर्शन तो नहीं कर सकते हैं। तो वो भी जो है एक तरह से वो मिथ्यात्व की ही श्रेणी में आ जाता है। जो सम्यक तो होगा वो अलग हो गया। चौथे गुणस्थान का मतलब सम्यक तो है, अगर वह गुणस्थान नहीं है तो उससे नीचे सब कुछ जो है अभी सम्यक्त्व का अभाव है। अब चाहे वो सम्यक मिथ्यात्व रूप में हो चाहे वो मिथ्यात्व के रूप में हो, है वो उसी तरह की क्वालिटी का। यूं भी कह सकते हैं कि अगर मिथ्यात्व को हमने जैसे विष कहा, तो उस विष का समावेश अगर किसी अमृत के साथ में भी है तो भी वो विष ही है। इसी तरीके से असत्य के साथ में जो सत्य वचन भी घुले हुए हैं, मिले हुए हैं, वो भी असत्य सरीखे ही हैं, इसलिए उनको भी मृषा की कोटि में रखा जाता है। तो इस तरह से आप इन वचनों के और मन के जो योग हैं इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इतना वर्णन होने के बाद में अब काय योग का वर्णन प्रारंभ होगा। क्या कहा, होगा इन फ्यूचर। ठीक है, आज के लिए इतना ही पर्याप्त। थोड़ा समझे, अच्छा समझे। चलिए चलते हैं पूज्य मुनिवर के चरणों में। आप अच्छा, सभी श्रावकों की ओर से नमोस्तु प्रश्नोत्तर भी निवेदित करते हैं और सभी की जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त करते हैं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पहली शंका प्रिया जैन बड़ौत से। गाथा नंबर 193 में महाराज जी बक्कमई में क्या अर्थ निकलता है? गाथा नंबर 193 याद करो, फिर वक्कमई ये क्रियापद है ना। वक्कमई का मतलब होता है, वो वहां पर प्रसंग आया है, जो योनिभूत बीज की अंदर जो जीव उत्पन्न होता है, वह जीव के उत्पन्न होने के लिए वो क्रिया का नाम है वक्कमई। माने उसमें वह जीव उत्पन्न होता है, उसमें वह जीव भी उत्पन्न हो सकता है, दूसरा जीव भी आकर के उत्पन्न हो सकता है, उसको वहां पर क्रिया के रूप में कहा गया है। उत्पत्ति के अर्थ में वो क्रिया है। वाई के जैन नोएडा से। नमोस्तु महाराज जी। जीवकांत जी पर पुनः प्रवचन प्रारंभ करने के लिए कोटिश आभार। गाथा 192 में अलग अलग समयों में पर्याप्तियां शुरू व पूर्ण करने वाले अनंत ग्रुप्स क्या एक ही शरीर में वास करते हैं? अनंत निगोद जीवों की बात कर रहे होंगे। हाँ,
वो एक शरीर में भी वास कर सकते हैं, लेकिन अंतर वहाँ बताया गया है कि जो पर्याप्तक जीव होंगे वो पर्याप्तक वाले ही शरीरों में उनका वास होगा, और अपर्याप्तक जीव होंगे उनका अपर्याप्तक वाला जो शरीर स्कंद होगा उसमें वास होगा। तो पर्याप्तक वाले जीव भी, एक समय में अनंत जीवों का जन्म हुआ, उनकी पर्याप्तियों का क्रम चल रहा है, दूसरे समय में दूसरे अनंत जीवों की उत्पत्ति हो गई, उनकी पर्याप्तियों का क्रम भी उसी में चल रहा है। तो वो एक ही शरीर के अंदर ऐसे अनंत अनंत जीव प्रति समय उत्तरोत्तर आगे आगे जन्म भी लेते जाते हैं, और उनमें उनका मरण भी होता रहता है जो पिछली आयु को पूर्ण कर रहे हैं। तो ये एक ही शरीर के अंदर अनंत जीवों के साथ में घटित होता है, इसमें कोई भी बाधा नहीं है। जिनेंद्र कुमार जी जैन कृष्णा नगर से, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि केवली समुद्घात के समय आत्मा के प्रदेश त्रस नाली के बाहर पाए जाते हैं, यह अवस्था क्या कपाट समुद्घात के समय भी हो जाती है अथवा प्रतर एवं लोक पूरण के समय? हाँ, कपाट से ही संभव हो जाती है, कपाट में भी हो जाती है, प्रतर और लोक पूरण में तो होती ही है। तो ये जो समुद्घात की अवस्था है जिसमें तृष्णाली के बाहर प्रदेश जाते हैं, वो कपाट अवस्था में भी पहुंच करके आप उसको तीनों अवस्थाओं में मान सकते हैं। इन्हीं की एक और जिज्ञासा है, जो स्त्री पुरुष या नपुंसक पर्याय का बंध होता है वह क्या आयु बंध के समय ही हो जाता है या अन्य किसी काल में भी संभव है? यदि आयु बंध के समय पुरुष वेद का बंध हुआ तो क्या बाद में स्त्री वेद का बंध हो सकता है? वेदों के बंध की व्यवस्था आपके लिए अलग से समझनी पड़ेगी। आयु का बंध होने का मतलब सिर्फ आयु का ही बंध है, और आयु बंध होने के साथ साथ ही अन्य भी जो गति आदि हैं, जाति आदि हैं, उनका भी बंध होना संभव है, क्योंकि आयु बंध ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। अब इनकी बंध व्यवस्था परिवर्तित होती है या नहीं होती है, ये हम तब समझ सकते हैं अगर वह आयु कर्म के बंध के साथ ही इस तरह से वेद आदि का बंध हो जाता है, तो फिर वह अवस्था अपरिवर्तनीय भी हो सकती है। इसके विषय में विशेष स्पष्टीकरण आपके लिए कर्म कांड आदि के समय पर हो सकता है। अभी ये जीव कांड चल रहा है, इसलिए अभी इतना ही समझना। चंडीगढ़ से राजीव जैन, डॉक्टर राजीव जैन, नमोस्तु गुरुदेव। क्या आलू में जो निगोदिया जीव होते हैं वह भी ऐसे ही प्रति समय जन्म मरण करते हैं? क्या आलू ही उनका शरीर माना जा सकता है? क्या आलू ही? क्या आलू में जो निगोदिया जीव होते हैं वो तो वह ठीक भी, है, अंत में क्या बोले? क्या आलू ही उनका शरीर माना जा सकता है? हाँ, मतलब कि जो भी आलू आदि वनस्पतियां हैं उनमें ये निगूध जीवों की उत्पत्ति बहुत अधिक होती है, और जहाँ कहीं पर भी निगूध की उत्पत्ति होती है वो निगूध की उत्पत्ति का क्रम तो यही रहेगा। जो व्यवस्था, जो डेफिनेशन है निगूध की, वो सर्वत्र एक जैसी ही है। तो आलू आदि में भी निगूध जीवों की उत्पत्ति इसी तरह से होती है। अब रही उनका शरीर मानने वाली बात, तो ऐसा है कि उन्हें केवल यही नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल निगोद साधारण जीवी होते हैं, उसमें भी प्रत्येक जीव होने की संभावना रहती है, और प्रत्येक जीव के आश्रित ही यह सब प्रतिष्ठित प्रत्येक निगोदों का रहना होता है। तो उन्हीं का वो शरीर है ऐसा ना कह करके उनमें वह जीव उत्पन्न होते हैं, उनका अपना शरीर अलग होता है जो हमारे ग्रहण करने में नहीं आता है। जो आलू के रूप में आपको दिखाई दे रहा है वो तो अलग है, पौद्गलिक बरगड़ाओं का बना हुआ वो एक अलग पिंड है, लेकिन उनके अंदर जो जीवों की उत्पत्ति हो रही है उस निगोद शरीर की बात कही जाती है, वो अलग चीज़ है। नमोस्तु गुरुदेव। श्रीपाल रावणे अकोला से, जिज्ञासा ये है कि निगोद से 6 महीने 8 समय में 608 जीव चतुर्गति यानी संसार में आते हैं तथा इतने ही समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, ऐसा हमने सुना है। तो क्या दोनों जीवों में कुछ अंतर है? जीवों में तो अंतर है ही है, ऐसा नहीं है कि जो जीव 608 निकल करके आए हैं वही जीव 608, या कभी कोई वही जीव 608 निकले थे वो एक साथ जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतना है कि इनकी संख्या इक्वल है और टाइम भी इक्वल है।
तो जो 608 जीव निकल करके आ रहे हैं वही 608 जीव मोक्ष जाएंगे, ऐसा भी एक साथ ये भी कोई नियम नहीं है। संसार में रहने वाले 608 जीव कोई से भी हो सकते हैं, 6 महीने 8 समय में वो मुक्त भी होते हैं। ये सिर्फ इतना बताने के लिए है कि इस चतुर्गति रूप संसार राशि में एक तरफ से तो आना भी हो रहा है और एक तरफ जाना भी हो रहा है। जैसे आपकी टंकी में ऊपर पानी आता भी है और जाता भी है, तो उसमें कितना आ रहा है और कितना जा रहा है उसका एक मतलब रेशियो बताने के लिए ये चीज़ है। तो जितना आते हैं उतना जाते हैं और फिर भी संसार में उतने के उतने जीव बने रहते हैं, इसमें भी कोई अंतर आता नहीं है। जेके जैन कृष्णा नगर दिल्ली से। गुरुदेव, द्रव्य आदि द्रव्य वेद यानी शरीर नामकर्म और भाव वेद यानी नौकशाय का आश्रव बन क्या एक साथ होता है या अलग अलग समय में? वेद वैषम्य का बन किस कारण होता है? वेद वैषम्य के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। भावों की एक बहुत बड़ी समायोजना भाव विज्ञान के अनुसार समझ में आती है और भावों के अनुसार ही जो कर्म बंद होते हैं वो भी अलग अलग तरह से आचार्यों ने समझाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। उन्हें हम अलग अलग पृथक पृथक रूप में कहना एक तरह से थोड़ा सा अशक्य समझते हैं कि द्रव्य बंध का कारण तो कुछ भी हो सकता है और वो द्रव्य बंध आता है नाम कर्म के उदय में। तो जो नाम कर्म का होता है, अगर आपके योग अच्छे हैं, आप में पुण्य आदि कर्म का बंध हुआ है और अच्छी पर्याय मिली है, तो द्रव्य बंध उसके माध्यम से हो गया। लेकिन भावबंध अलग समय पर होता है। वह भावबंध की परिणति वो अलग रूप में आपके अंदर उस नौ कषाय की तीव्रता के कारण से फलित होगी कि आपने उस नौ कषाय को कितना जीता या उस नौ कषाय में कितनी प्रवृत्ति की। तो जिन्होंने नौ कषाय में अधिक प्रवृत्ति की उन्हें उसी नौ कषाय के अनुसार उसका बंध होकर के आगे भी जीवन में उसी नौ कषाय की तीव्रता का अनुभव आएगा। तो एक शरीर का विज्ञान है, एक भावों का विज्ञान है और दोनों का अलग अलग काम चलता है, अलग अलग समयों पर ये चीज़ें होती हैं। नमोस्तु महाराज जी। पुष्पा जैन हस्तिनापुर से। सप्रतिष्ठित वनस्पति में जो जीव उपस्थित होते हैं तो क्या वो जीव अप्रतिष्ठित वनस्पति में परिवर्तित होने पर उस वनस्पति से निकल जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं? हाँ, निकल जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे एक ही बात है, क्योंकि जीवों का अभाव होने पर ही जो निगोद जीव हैं उनका अभाव होने पर ही सप्रतिष्ठित से अप्रतिष्ठित बना आता है। तो वह प्रतिष्ठित उसी से थे और उसका अभाव हो गया, चाहे वो निकल गए चाहे नष्ट हो गए एक ही बात है, उसके अभाव होने पर ही उनमें अप्रतिष्ठित बना आया। मीनू जैन गाजियाबाद से। नमोस्तु महाराज जी। शास्त्रों में चारों गति के बंध के कारण दिए हैं, किंतु निगोद में जाने के बंध का क्या कारण है? समाधान कीजिए। अत्यंत पापमय कषायमय प्रवृत्ति, इतनी अधिक कषाय की बहुलता कि उसके कारण से वह एक इंद्रिय आदि पर्यायों का बंद कर ले, इस तरह की प्रवृत्ति एक ये मुख्य कारण है। दूसरा इसका एक कारण ये भी बन जाता है कि जिन जीवों को त्रस पर्याय में रहना मिला है उनके त्रस पर्याय का भी एक निश्चित काल होता है। वह काल पूरा हो जाता है तो भी स्थावर पर्यायों में जाना होता है और उस स्थावर पर्याय में भी अगर वह कोई भी अपने अंदर उस कसाई की मंदता का कारण नहीं बनता है तो वह निगोद आदि पर्याय में भी बहुत बड़ा काल गुजारता है। तो ये भी एक दूसरा कारण समझना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। मीरा जैन अंबाला छावनी से। साधारण निगोद और सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति क्या एक ही है? यदि एक है तो सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति अप्रतिष्ठित कैसे बन जाती है? आपको ये समझना होगा कि साधारण निगोद तो साधारण वनस्पति काय वाले जीव हो गए, इनका स्वरूप अलग है, और जो सब प्रतिष्ठित प्रत्येक है उसमें प्रत्येक वनस्पति के साथ में उन निगोदों की प्रतिष्ठा होने से उन्हें सब प्रतिष्ठित कहा गया है। तो वो दोनों चीज़ें एक नहीं है। जब सब प्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति में से निगोदों का अभाव हो जाता है तो भी उनमें जो प्रत्येक जीव हैं वो जीवों का सद्भाव बना रहता है। तो अप्रतिष्ठित का मतलब ये हो गया कि उसमें बादर निगोद जीवों का तो अभाव हो गया, लेकिन प्रत्येक काय वाले जो प्रत्येक वनस्पति का एक जीव हैं वो अभी भी हैं। ये इन दोनों में अंतर है। हमारी शंकाओं का समाधान करने के लिए नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। सभी लोग खड़े हो जाएंगे जिनवानी स्तुति के लिए।
शिरछिन वाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोह हरि जन मन हारी गण हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथिया राणाम दिव्य जुणिम जो पढ़ई सुनई मैये धारई नाणम सौख मनंतम धरिए सासद मुख पदम पावई सासद मुख पदम पावई। ॐ